आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा जेडीयू। यूपी, मणिपुर और गोवा में पार्टी उतारेगी प्रत्याशी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया शराब तस्करों के नाम का खुलासा, जारी किया लिस्ट, बोले पैसा उगाने में विपक्ष सबसे आगे। अब जिन्ना पर बिहार में गरमाई सियासत, जदयू और हम ने किया समर्थन तो बीजेपी ने दी पाकिस्तान जाने की सलाह। बिहार में फिर खुली प्रशासन की पोल, मुजफ्फरपुर और गया में बारबालाओं ने लगाए ठुमके, हथियार के दम पर उड़ी कानून की धज्जियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की दिलचस्पी केवल 3 राज्यों में है। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दिलाए जाने के उद्देश्य से जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में हर हाल में अपने प्रत्याशी को उतारेगा। पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जदयू अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव में जदयू 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो गोवा विधानसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। पर अभी यह तय नहीं हो पा रहा कि कितनी और कौन कौन सी सीट पर गोवा में जदयू अपने प्रत्याशी को उतारेगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर जनता दल यूनाइटेड की पूरी तैयारी है। बीजेपी के साथ गठबंधन में उतरने को बात भी जारी है। अगर भाजपा से बात नहीं बनी तो जनता दल यूनाइटेड अकेले चुनाव मैदान में उतरेगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिनों हुई जहरीली शराब से मौतों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। पप्पू यादव ने विपक्ष को भगौड़ा तो सरकार पर शराब माफिया से मिले होने का आरोप लगा दिया। पप्पू यादव ने सवाल किया कि बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता है, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय है। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता है। शराब से हुई मौतों में अगर सत्ता पक्ष के लोग जिम्मेवार हैं तो विपक्ष उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदार है। बिहार में विपक्ष की भूमिका शराब के मामले में संदिग्ध है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर विपक्ष के नेताओं में हिम्मत है तो शराब कांड के मामले पर सड़क पर उतरें और सरकार का घेराव करें। देख रहे हैं और ये पार्टी वाले मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है ताकि मैं अपनी बात मुख्यमंत्री जी से शराब के सवाल पर, रोसड़ा की घटना के सवाल पर, पूर्णिया और अन्य घटनाओं के सवाल पर बात को रख सकूं। लगातार शराब के खिलाफ हमारी पार्टी है, देसी शराब को मिटाने के लिए माफियाओं के खिलाफ लड़ेगी। हम माफियाओं की चुनौती को कबूल करेंगे। यदि सरकार से संभव नहीं है तो हमारी पार्टी को 1 महीने का वक्त दे, या तो शराब माफिया शमशान, या तो बिहार से बाहर, या तो अपनी पार्टी को मैं डिसॉल्व कर। शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। और जहरीली शराब से मौत के बाद विपक्षी दल का दौरा लगातार जारी है। शनिवार को आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फरपुर के काटी पहुंचा, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर शराब तस्करों की मदद का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगा दिया। इसको लेकर राजद सड़क से सदन तक आंदोलन भी करेगी, ऐसा भी कहा गया। मौत हुई और जांच कमेटी हमारे पार्टी आरजेडी की तरफ से 4 जिलों में कमेटी गई है। हम चूंकि मुजफ्फरपुर जिला के आए हैं, कमेटी नहीं करना चाहती है। जो सरकार चाहती है कि पर्दे के पीछे में खेल हो तो वो सरकार कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम शराब दूसरे प्रदेशों से नहीं लाने दें, और उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। दरभंगा में छठ पूजा के दौरान शराब की बोतल हाथ में लिए पुलिस को चैलेंज करने वाले युवक को दरभंगा एसपी के निर्देश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ।
जिसमें युवक अपना नाम पता बताते हुए शराब से भरी बोतल दिखा रहा था। वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि छठ पर्व के वक्त किसी घर के पास ये वीडियो बनाया गया। वीडियो में युवक अपना नाम संतोष यादव बता रहा था तो वो शराब की बोतल दिखाकर पुलिस को खुला चैलेंज कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी के निर्देश के बाद दरभंगा एसपी ने कार्रवाई की और दरभंगा के करीब चक से संतोष यादव को धर दबोचा। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब बिहार पहुंच गई है। जो सियासत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई वो इन दिनों बिहार में एनडीए की दो सहयोगी पार्टियों के बीच तकरार की वजह बन गई है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता रही है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना से प्रेम करने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। देश में मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब बिहार पहुंच चुकी है। जिन्ना को लेकर जो सियासत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादास्पद बयान से शुरू हुई थी, तो वहीं अब बिहार में ये मुद्दा सत्ताधारी पार्टी के लिए कलह की वजह बन चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आमने सामने है। मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर चल रही सियासत की आग अब उत्तर प्रदेश से होकर बिहार पहुंच गई है और बिहार में एनडीए की दो सहयोगी पार्टी के बीच तकरार की वजह भी। दरअसल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। खालिद अनवर ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पद मोह को लेकर देश में बंटवारा करवाया था। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। खालिद अनवर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत इस कदर गरमाई कि एनडीए की सहयोगी पार्टी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए। जेडीयू एमएलसी का जिन्ना प्रेम देखकर बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आज भी अगर कोई जिन्ना की तारीफ कर रहा है तो उसके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है, वो लोग पाकिस्तान में जाकर रहें। देखिए, इस देश में दो विचारधारा 47 में बना और जो जिन्ना को जो लोग पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए और जो भारत माता और महात्मा गांधी के अनुयायी थे उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। और जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। वहीं इस मुद्दे पर बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी भी मजे ले रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को दो टुक कह दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जिन्ना का मुद्दा काम नहीं आएगा। सत्ता में बैठे लोग इस तरह की मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। जेडीयू कह रही है कुछ, बीजेपी कह रही है पाकिस्तान भेज देंगे। ये जिन्ना पाकिस्तान नहीं, लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए महंगाई कम हो, लोगों को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों को चाहिए भुखमरी के खिलाफ। ये लोग सत्ता में बैठ करके इसी तरह के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। अब खालिद अनवर का जिन्ना प्रेम उन्हें कितनी परेशानी में डालता है और इससे राजनीति सियासत में कितना उबाल आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल खालिद अनवर के जिन्ना प्रेम से बिहार में दो सहयोगी पार्टियों के बीच तकरार नजर आ रहा है।
पटना से DTV भारत के लिए निषेध ठाकुर के साथ शर्मिला चौहान की रिपोर्ट। तो वहीं जिन्ना को दानिश रिजवान ने भी स्वतंत्रता सेनानी बताया और कहा कि देश के आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भूला जा सकता। बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी है उतना ही जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है। तो बता दें आपको कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी हमला बोला है और कहीं ना कहीं ये बयान जो उनका आया इस पर भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उनकी भी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश की आजादी में उनका योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता, तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी उन्होंने कहा है कि देश में बंटवारा जो अगर हुआ तो उसके जिम्मेवार पंडित नेहरू रहे हैं। दिल्ली शराब कांड की घटना निस्संदेह निंदनीय है, लेकिन जब कानून बना हुआ है और आप कानून का दुरुपयोग करिएगा और अगर कुछ घटना घटेगी तो आप कहिएगा सरकार दोषी है, ये पूरी तरीके से गलत है। हथियार रखना भी प्रतिबंधित है, छुरी छक्कड़ भी रखना प्रतिबंधित है, लेकिन आप जानबूझ के छुरी से अपना नस काट लीजिए, गर्दन काट लीजिए, तो गलती आपकी है। इसमें सरकार कहाँ से आती है? जिन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है वही इस तरह की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना निसंदेह स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए जेल गए, लाठियाँ खाई। अब वक्त की राजनीति के तहत उन्होंने पाकिस्तान का डिवाइडेशन करवाया, लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान डिवाइडेशन के लिए जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार रहे हैं उतने ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेवार। तो बीते दिनों जदयू के एमएलसी द्वारा जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताए जाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। जदयू एमएलसी के बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू आरएसएस के गोद में बैठकर जिन्ना की तारीफ कर रही है। ये सही नहीं, लेकिन सावरकर के कारण देश का विभाजन हुआ और नीतीश कुमार उनके गोद में खेलकर जिन्ना साहब का नाम ले रहे हैं। क्या देश का मुसलमान इन बातों को नहीं समझता? जिन्ना साहब अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इससे कौन इनकार कर सकता? सवाल सामने ये है कि जनता दल यूथ सावरकर के गोद में खेल कर करके, आरएसएस के गोद में खेल करके जिन्ना जी की बात कर रहा है। तो देश के विभाजन में सावरकर की अहम भूमिका है। सावरकर अगर नहीं होते तो देश का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन आज जिन्ना जी का प्रेम, जिन्ना के प्रति जो प्रेम जदयू ने दिखाई है, तो वो तो मिली कुश्ती है भाजपा जदयू की। तो चुनाव आता है तब इस तरह की कारस्तानियां शुरू कर देते हैं वो। लेकिन सच तो यह है कि जिन्ना साहब को जो नाम ले रहे हैं वो सावरकर की गोद में है, आरएसएस की गोद में है। अगर जिन्ना साहब के प्रति आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रेम आपको जगा है तब निकलिए तो जरा। देश को विखंडित करने वाले ताकतों के साथ मिलकर करके, धार्मिक उन्मादियों के साथ मिलकर करके अब जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। अखंड भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्ना साहब थे, हैं और रहेंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, चलता जरूर होंगे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों?
गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। समस्तीपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा देश को मिली भीख में आजादी वाले विवादित बयान को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। आपको बता दें कि लगातार कई राजनीतिक दल इस मामले पर कंगना रनौत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं, और ऐसे में अब समस्तीपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और एक्ट्रेस का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द कंगना को गिरफ्तार कर देशद्रोह का मुकदमा करे, साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार भी वापस ले लें और देश से माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, ये हिंदुस्तान के फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जी पिछले दिनों देश के अमृत महोत्सव, जब आजादी के 75वें साल में भारत की सरकार पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, उस समय में ये कंगना रनौत कहती है कि भारत की आजादी भीख में मिली है। ये चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बापू गांधी का अपमान है, और इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर जिला मांग करने आई है, प्रतिरोध करने आई है, भारत सरकार से मांग कर रही है ये पद्मश्री पुरस्कार जो कंगना रनौत ऐसे बेहद महिला को दिया गया है, उसको तत्क्षण वापस लिया जाए। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग बाल बालाओं के साथ स्टेज पर जमकर छलकाते डांस करते रहे। दरअसल वीडियो मनियारी थाना क्षेत्र का बताया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। तो वहीं पूरे मामले में डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने यह बताया कि वायरल वीडियो को देखा गया है और थानेदार को आदेश दिया गया है कि वीडियो को देखकर चिन्हित लोगों पर कार्रवाई की जाए। जी उस वीडियो को देखा गया है, थानेदार से बात भी की गई है और उनको बताया गया है कि चिन्हित लोगों को खोजा जाए और जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और गया शहर में हथियार लेकर बाल बालाओं के साथ डांस करने का वीडियो
सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मानपुर प्रखंड के गांधीनगर का है, जहां बार बालाओं के साथ हथियार हाथों में लेकर शराब के नशे में झूमते युवाओं को साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं इस वीडियो की सत्यता की जांच के लिए गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने मानपुर के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी मुजफ्फरपुर की, और अब ये गया की तस्वीर है, जहां पर बार बालाओं का डांस किया गया और यहां पर कानून की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हथियार हाथ में लेकर कई लोग यहां पर ठुमके लगा रहे हैं, जबकि यहां पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की भी बात कही है। एक वीडियो आया है, कल रात को आप ही लोगों के माध्यम से मिला है, उसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि वीडियो कहाँ का है। उसमें कुछ बार बालाएँ हैं जो दिखाया जा रहा है। पहले हम लोग दिखा रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि कहीं यहीं का है और यहाँ का है, तो उसमें चिन्हित करके सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और कठोर से कठोर सजा कराई जाएगी। झारखंड और बिहार के कुख्यात अपराधी कल्लू खान को अपराधियों ने वर्चस्व की जंग में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रोहतास जिला के शिवसागर थाना क्षेत्र के कैथी गांव में शनिवार की अहले सुबह घटी। हत्या का आरोप कल्लू खान की पत्नी रानी खातून ने गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया। कल्लू खान की पत्नी रानी खातून कोनार पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। तो वहीं एसपी आशीष भारती ने हत्या की पुष्टि करते हुए हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम डीएसपी विनोद रावत के नेतृत्व में गठन करने की भी बात कही है। उसी का तो मेन लड़ाई है। ये क्या देख रहे हैं, चुनाव मैदान में मुखिया पद से अपनी बीबी को लड़ा रहा है। इसका कहीं नहीं था, बेटा छोटा वाला कर गया है सब, उसका इतना खानदान है ना, सब चूर किया है सब, अपने से किया है। हाँ हाँ, क्या षड्यंत्र रची गई है आपके हाँ प्रति? हाँ, अब का मेरा तो दुनिया उजड़ गया। अब षड्यंत्र रच के क्या करेगा, अब तो दुनिया उजड़, सामने गोली मारा है, सामने भेजा में। क्या उस समय आप मौजूद थे? 5 गोली इसमें, हम सामने थे, हम साथे थे। 1 गोली कलेजा मारा गया, 5 गोली इसमें मारा गया, 6 गोली मारा गया है। अरेस्टिंग न तो हम लाश नहीं उठने देंगे। बक्सर के नावानगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। मारपीट में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें आनंद फानन में नावानगर सीएससी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से डॉक्टर ने सभी को बक्सर सदर अस्पताल के लिए रेफर किया। वहीं एक महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। तो वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा नावानगर थाने में 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया। पूछे खातिर तो ईंटा जब पूरा छत पे ईंटा रखल पहले ही से 2 खांची 3 खांची लाऊ लाठी लेके जमीन हम लोग का है, वो लोग रख दिया। गोबर बोल रहा है कि मेरा जमीन है, कागज पत्र नापी उपी सब हुआ है, सब हम लोग का कागज में है। मेन बात है यही कि वो लोग ज्यादा परिवार है, वो लोग बोलता है कि जबरदस्ती हम दखल कर। पटना में गोल इंस्टीट्यूट को आज 25 साल पूरे हुए। इंस्टीट्यूट ऊर्जावान क्षमतावान हो गया है। ये ऊर्जा अब छात्रों को विशेष रूप से मिलेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र सफलता हासिल करेंगे। और इस वार्षिक सम्मान समारोह में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लोग हिंदी भाषी छात्र भी मेडिकल कंप्लीट कर डॉक्टर बन रहे हैं, उनके लिए देश में हिंदी भाषा में भी डॉक्टर की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हिंदी भाषी छात्रों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज थे और अभी 19 मेडिकल कॉलेज हैं, और आने वाले 4 साल में बिहार में कुल 30 मेडिकल कॉलेज भी हो जाएंगे। मतलब कैसे रहना, हम गांव से आए हुए थे, फिर सब का गाइड अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा के ताजमहल परिसर में एक पीएसयू अधिकारी ने हंगामा किया। एएसआई के स्वीय ऑफिस में मेज का शीशा तोड़कर हंगामा किया गया है। हमला करने का आरोपी पीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट जगजीवन शर्मा पर लगा है। जगजीवन परिवार के साथ ताजमहल देखने आए। तोड़फोड़ और हंगामा करने वाले व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अब रुक करेंगे राजस्थान की, जहां अलवर में प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है और इसका अवलोकन पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनावों के कारण अलवर में काफी दिनों बाद प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हुआ है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से आम जनों के भूमि के पट्टे सहित अन्य पेचीदगी भरे कार्यों का समाधान कर त्वरित राहत प्रदान करने वाली है। राजस्थान सरकार द्वारा श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आम जनता को, गरीब जनता को लाभ देने के लिए उनकी बहुत लंबे समय से, मुझे याद है मैं तो यहाँ से विधायक भी रहा हूँ अलवर शहर से, और जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब इस तरह के गरीबों के लिए इस तरह के कैंप लगे हैं। तो फिलहाल खबरों के सफर में यहाँ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी।